चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 20 है तो संख्या ज्ञात करें। ये हमेशा मैंने बैठा के चलना है कि जब संख्या पद्धति में है, ठीक ना, संख्या बराबर बोलेगा तो संख्या बराबर क्या माना x, और जहां काके की बोलेगा तो काके की का मतलब गुणा होता है। तो करे किसी संख्या के का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, का 1/4 का मतलब 1/4, का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3, कितना है 20 है। तो करे x वाली संख्या क्या होगी, तो ऊपर ऊपर कटा दीजिए, 10 दूना का कितना हो गया 20 हो गया। तो चढ़ती है 12, ठीक ना, अब बढ़ती है 36, और 36 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 310। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कहने का मतलब ये कि x वाली संख्या का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब गुणा, का 1/4, 2/3 बराबर 20 है। तो x वाली संख्या कितना है, तो बोलेगा सर 300 कितना है 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 20 है, संख्या बराबर x का गुणा, का मतलब गुणा, का 1/3 मतलब 1/3, का 1/4 का मतलब 1/4 क्या है 20 है। तो कह रहे x वाली संख्या क्या होगी, तो x वाली पहले संख्या निकालिए। तो चढ़ती है 12, 12 दूना का कितना हो गया 24, यानी 240। तब क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/4 20 है, तो कह रहे कि जो x वाली जो संख्या आएगी उस संख्या का कितना 9/10 क्या होगा। तो उस संख्या का 9/10 यानी 9 बटा कितना 10, 0 से 0 कटा लीजिए। 9 का 36 का 6 करी कितना 3, और 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया 21, यानी 200 कितना हो गया 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहे हैं यदि किसी संख्या में संख्या बराबर x, यदि किसी संख्या में अगर 4 से भाग दिया जाता है तो स्वयं मतलब वह स्वयं से क्या, स्वयं से x वाली संख्या से कितना कम हो जाता है, 21 कम हो जाता है। तो बताएं कि वह संख्या क्या है। डायरेक्ट बनाइए। तो x बराबर कितना होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4x, अब -21 में 4 से गुणा करेंगे तो 84, इसको उधर लेकर जाते इसको इधर लेकर आते हैं। तो 4x में से x घटाएंगे तो कितना होगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 84। इसलिए x बराबर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 28 नहीं कितना हो गया 84, यानी x का मान कितना हो गया 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी संख्या में यानी संख्या बराबर x 5 से गुणा किया जाए तो कह रहे कि वह स्वयं से यानी स्वयं x वाली संख्या से 48 क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाएगी तो प्लस, और कमी हो जाती है तो माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 5x अब बराबर कितना x तो प्लस कितना हो जाएगा 48। इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। इसलिए x बराबर कितना होगा 48 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के दुगने में से उस संख्या का 17 गुना घटा दिया जाए तो 84 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। टाइप नंबर 2, टाइप से बदल गया, चेंज हो गया। तो याद रखिएगा अगर कोई प्राकृतिक संख्या की चर्चा की जाती है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन की सहायता से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक है। तो ध्यान देगा, तो अब इसको ऑप्शन से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि या तो प्राकृतिक संख्या होगी 10, या तो होगी 12, या तो होगी 11, नहीं तो कोई नहीं। तो कह रहा है यदि किसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या बराबर 1 10 मानते हैं, जांच करते हैं। तो कह रहे यदि किसी प्राकृतिक संख्या, यहां पर चलते हैं, तो कह रहे यदि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग कर दिए, कह रहे का मतलब गुणा, कितना गुणा दुगुना, और उसी संख्या का, कौन सा संख्या का, प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या का माने है 10, उसी संख्या का कितना गुना 17 गुना। 17 गुना क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, माइनस कर दीजिए, घटा दिया जाए। तो कितना लाना चाहिए 84। देखिए तो ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200, अब माइनस हो जाएगा 170, घटाएंगे तो कभी 30 आया, 84 लाना है ना, नहीं बनेगा। अब इसको चलते हैं 11 वाला, क्या हम कैसे कर लेते हैं। और यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग का गुणा दुगुना और उसी संख्या का 17 गुना
घटा दिया जाए, कितना लाना है 84। तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 121 में 2 से गुणा करिए तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2 माइनस, ठीक है ना, 1 8 7 यानी 187। घटाएंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, नहीं आएगा। देखिए यदि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का दुगुना उसी संख्या का 17 गुना, घटा दीजिए कितना लाना है 84। तो 12 का वर्ग करिए 144 हो जाएगा। तो 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 और 2 एकम 2, यानी ये 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 144 में 2 से गुना करेंगे तो 228। फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 62 84, 84 का 4 कैरी कितना 8, अब 12 कम 12, 12 8 कितना आ गया 20, यानी 288 में से 204 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यही ना कह रहा है यदि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का दुगुना में से उसी संख्या का 17 गुना घटा दिया जाए तो कितना प्राप्त होना चाहिए 84। तो इनमें से कौन सी संख्या है, बोलेंगे संख्या कौन सी है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करें यदि किसी संख्या के घान में से उस संख्या का वर्ग घटा दिया जाए तो 48 प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या कौन सी है, जल्दी बनाइए। अब डायरेक्ट बनाइए, यदि किसी प्राकृत संख्या बराबर या तो 6 होगी या तो 5 होगी या तो 4 होगी, नहीं तो क्या होगी 8 होगी। डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के घान में से उसी संख्या का वर्ग घटा दिया जाए तो घान में से वर्ग घटाएंगे तो कितना लाना है 48 लाना है। तो इनमें से कौन सी संख्या है, तो अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब माइनस कितना 36, तो 216 में से 36 घटाएंगे तो 48 आएगा, नहीं आएगा, ज्यादा आ जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। इसको चलते हैं। यदि कह रहा है किसी संख्या के घान में से उसी संख्या का वर्ग घटा दिया जाए कितना लाना है 48, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और माइनस कितना 25, तो 125 में से 25 घटाएंगे तो कभी 48 आएगा, नहीं आएगा, 100 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि किसी संख्या के घान में से उसी संख्या का वर्ग घटा दीजिए तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 16, 16 चौका 64 और माइनस 4 का 16, तो 64 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि 14 में से 6 घटाते हैं तो 14 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा जी, 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5, 5 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगी। यानी घान में से वर्ग घटा दीजिए, कितना लाना है 48 लाना है। कौन सी संख्या है 4 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, यदि उस संख्या का अंतर 4 हो तो उस संख्या का योगफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे कि ऐसी कौन सी संख्या है, दो संख्या पकड़िए, ऐसी दो संख्या कौन सी है कि जब हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 192 हो जाता है और उन्हीं संख्या का जब हम अंतर निकालते हैं तो 4 हो जाती है, तो उन्हीं संख्याओं का योग क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या y। नहीं बेसिक बनाएंगे, बनाएंगे ट्रिक्स। डायरेक्ट बनाइए 192, तो पहले जो संख्या दिया रहेगा गुणनफल वाली उस संख्या को लिख लीजिएगा और उस संख्या को ऐसा गुणनखंड करिए, ऐसी दो संख्या पकड़िए कि दोनों को आपस में गुणा करने पर किसके मान के बराबर आ जाए 192 आ जाए और उन्हीं संख्याओं को जब अंतर लिया जाए तो 4 आ जाए, उनका योगफल क्या होगा। तो देखिए तोड़िए, तो 2 से 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, फिर 2 से 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 12 दूना का 24, 6 दूना के 12, द्वितीय 6, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना का कितना हो गया 16 हो गया। गुणे 2 दूना के 4, 4 3 12, अगर 16 में 12 से गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा और 16 में से 12 घटाएंगे 4 आ जाएगा। एकदम सही चल रहा है।
कह रहा है कैसी कौन दो संख्या है कि गुना करेंगे तो 192 और उनका अंतर निकालेंगे तो 4, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। अगर उन्हीं संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 12 प्लस कितना 16, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल 91 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, जल्दी बनाइए। अब कुछ नहीं करेंगे, गुणनफल वाली संख्या को तोड़िए, तो तोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 13 7 91। तो कह रहे ऐसी कौन सी दो संख्या है कि गुणा करने पर 91 आता है और उनको जोड़ने पर यानी 13 प्लस कितना 7 जोड़ने पर 20 आता है, तो उन्हीं संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 13 में से 7 घटाइए कितना आएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के 3 क्रमागत, टाइप नंबर 3 टाइप बदल गया, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 का 3 क्रमागत, तो अगर बोलेगा कि 3 का 3 क्रमागत तो मतलब कि 3 का टेबल 3 का पढ़ा 3 हाली, 2 का 4 क्रमागत मतलब 2 का पढ़ा कितना हाली 4 हाली, 5 का 5 क्रमागत तो मतलब 5 का टेबल 5 का पढ़ा कितना हाली 5 हाली। तो कह रहा है कि 3 का 3 क्रमागत, तो 3 का 3 क्रमागत का मतलब कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 3 का 3 क्रमागत का मतलब है कि 3 का पहाड़ा 3 का टेबल कितना हाली 3 हाली, तो 3 का 3 क्रमागत तो x माइनस कितना 3 और फिर x माइनस 3 दूना का 6, x माइनस 3 दूना कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो कह रहा है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना है 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या करिए ज्ञात कीजिए। तो 3 के 3 क्रमागत गुणजों का क्या है योग, योग का मतलब प्लस, ये भी कर दीजिएगा प्लस, कितना है 90 है, तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस प्रकार का प्रश्न लेगा तो माइनस तो बनाएंगे तभी बन जाएगा, प्लस तो बनाएंगे तभी बन जाएगा, नहीं घबराना है। तो देखिए x कितना हो गया, जोड़ लीजिए 3x, अब -3 और -6 माइनस कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया 90 हो गया। ये 3x बराबर उधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 99 हो जाएगी। ये x बराबर कितना होगा तितली का 9 तितली का 9, तो ऐसे भी लग रहा है कि x संख्या क्या है, तो x बराबर कितना हो गया 33, तो x वाली संख्या आपका 33 से सबसे बड़ी संख्या है और x में से जितना आप संख्या घटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या होगी। x बराबर कितना हो गया 33, ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद करें। 3 क्रमागत कौन सी संख्या, सम संख्या, तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x माइनस 2 क्योंकि 2 सम संख्या है, और तीसरी संख्या बराबर कर रहे x माइनस कितना हो जाएगा 4। कह रहे कि सम संख्याओं का योग, योग का मतलब का जोड़ किसके बराबर है, तो कह रहा है कि 48 का, तो जोड़ लीजिए x तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 3x, -2 -4 माइनस कितना हो गया 6 बराबर कितना हो जाएगा 48, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 18 54, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो बताएं कि वह संख्या क्या है। टाइप बदल गया, ठीक ना। अब कह रहे कि ऐसी 2 संख्याओं का योग, ठीक ना, किसी संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। कह रहे कि चारों में से कौन ऐसी संख्या है कि अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। कह रहे कि यदि संख्या में से अगर 18 घटा देंगे, यानी इनमें से अगर 18 घटा देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। पलटने का मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि आपका ये कितना है 46 है, तो 46 पलटेगा तो कितना हो जाएगा 64, ये 64 पलटेगा तो कितना होगा 46, 74 पलटेगा तो कितना होगा 47, 47 पलटेगा तो कितना होगा 74। तो कह रहे कब, जब संख्या में से 18 घटाएंगे तब। तो कह रहे कि 2 संख्याओं का योग कितना है 10 है, तो देखिए 6 4 10 मतलब सही है, 6 4 10 मतलब सही है। 7 और 4 11 गलत है ना, ये भी 7 4 11 गलत है, तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो छाट दिया हम लोग कि 2 संख्याओं का योग 10 होना चाहिए।
ये 10 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 11 हो रहा है। कह रहा है कि 10 होना चाहिए थी, संख्या में से 18 घटा दीजिए। अगर संख्या में से 18 घटाएंगे तो संख्या का अंक पलट जाएगी। तो अगर 46 में से अगर 18 घटाते हैं तो 16 में से 8 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। संख्या पलट रहा है, नहीं पलट रहा है। 46 को पलट कर कितना होना चाहिए था 64, नहीं पलट रहा है। इसमें घटाइए, अगर संख्या में से अगर 18 घटा देते हैं तो संख्या का अंक पलट जाते हैं। 14 में से 8 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, सही है ना 64 है। 18 घटाने के बाद संख्या का अंक पलट जाना चाहिए, कितना होना चाहिए था 46। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसी संख्या है कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 4 गुनी। देखिए 6 4 10 का मतलब गुणा 4 गुनी। कह रहा था अंकों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब 6 चौका 24 का गुणनफल कितना गुना 3 गुना। इसमें कोई ऐसी संख्या है, इसमें कौन ऐसी संख्या है कि एक बार जोड़ दिया जाए और 4 से गुणा कर दिया जाए, एक बार गुणा कर दिया जाए और फिर 3 से गुणा कर दिया जाए, अंक नहीं बदलेगा, मतलब सेम रह जाएगी। तो ऐसी लगे 10 का 40 हो जाएगा और 24 3 72 64 नहीं आ रहा है। 2 संख्याओं का योग 8 4 12 का 4 गुणी। आप ही कह रहा है अंकों के गुणनफल मतलब 8 चौका 32 का 3 गुणी। इसमें कौन सी संख्या कोई है जो बच्चों का 48 तो आ रहा है, लेकिन 32 में 3 से गुणा करेंगे तो 48 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग का 4 गुणी 4 2 6 का 4 गुणी। उन्हीं संख्याओं का गुणनफल यानी 4 दूना का 8 का 3 गुणी। तो गुणा करिए 6 चौका 24 अतिली का 24, मतलब एक 24 ऐसी संख्या है कि एक बार जोड़कर 4 से गुणा कर देंगे, एक बार गुणा करके 3 से जोड़कर 4 से गुणा और गुणा करके 3 से गुणा कर देंगे, अंक नहीं बदलेगा। अर्थात कितना आएगा 24 रहने देते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो कह रहे कि वह संख्या ज्ञात करें, क्या है 24।